फिरौन के ज़माने में कई बरस की कहत साली हुई, जिससे इसकी रैयत सख्त परेशानी में मुब्तला होकर मरने लगी। जब ये हालत हुई तो मखलूक जमा होकर फिरौन के पास आए और कहा कि तो हमारा खुदा है, और कैसा खुदा है कि हम कहत साली से तबाह हुए जाते हैं और तो बारिश नहीं बरसाता। बस अगर तूने हम पर बारिश नहीं बरसाया तो हम सब हलाक हो जाएंगे और कोई भी बाकी नहीं रहेगा। जल्दी बारिश कर ताकि हम बच सकें। जिनके जवाब में फिरौन ने कहा कि अच्छा, मैं बारिश बरसाऊंगा, इत्मीनान रखो। और साथ ही इसका हुक्म दिया कि हम फुला तारीख और फुला रोज मिस्र के मैदान में निकलेंगे और फिर वहां से एक पहाड़ पर पहुंचकर बारिश बरसाएंगे। इस रोज हमारे साथ मिस्र का बच्चा बच्चा जुलूस के हमरा चले और फिर हमारे बारिश बरसाने का तमाशा देखे कि वहां हम बारिश बरसाएंगे। ये खबर न सिर्फ मिस्र में मशहूर हुई बल्कि दूर दूर और मुल्कों मुल्कों शोहरत पकड़ गई कि फुला तारीख और फुला दिन फिरौन अपनी कुदरत से बारिश बरसाएगा। तारीख मुकर्ररा पर आलम जमा हो गया और अब फिरौन तन्हाई के साथ अपने कला से निकला और मखलूक को साथ लेकर मिस्र के मैदान में पहुंचा और फिर वहां से एक पहाड़ की जानिब अपना रुख किया और हुक्म दिया, तुम सब लोग यहीं खड़े रहो, हम पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए बारिश बरसाते हैं। ये कहकर फिरौन अपने जुलूस से निकला और तन्हा एक पहाड़ पर चला गया और जाते जाते तमाम मखलूक की नजरों से गायब हो गया। और अब इसने मुड़कर देखा कि मैं सबकी नजरों से ओझल हो गया हो, तो जल्दी से पहाड़ के एक गार में दाखिल हो गया और खलवत में पहुंचकर उसने अपने सर का ताज फेंक दिया और अपना लिबास धज्जियां कर दिया और सर पर खाक डालता हुआ इस रब की दरगाह में सजदे में गिरा और उसकी हुजूरी में निहायत दर्द के साथ रोते हुए फरियाद ओ बका शुरू की कि इलाही, तो हक पर है और मैं बातिल पर हूँ, और मेरा रब बेनियाज और बेपरवाह है और मैंने दुनिया को बेवज आखिरत के इख्तियार किया। ए मेरे रब, जो कुछ मुझको देना है तो वो मुझे दुनिया की जिंदगी में ही दे दे, और मैं आखिरत में नहीं चाहता हूँ, और ये मुझको खूब मालूम है कि आखिरत में मेरे लिए सिवाय दोज़ख के और कुछ न होगा। जब फिरौन ने खुदा की दरगाह में ये दुआ की तो इसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और इस गार के रास्ते पर खड़े हो गए। और जब फिरौन ने नौजवान को देखा तो पूछा, तो यहाँ क्यों आया है? ये जगह तो इंसाफ की नहीं है, कल दरबार में आना, वहां मैं तेरा इंसाफ कर दूंगा, और इस वक्त तो यहाँ से चला जा। फिर नौजवान बोला कि बगैर इंसाफ के मैं नहीं जाऊंगा, तो मेरा इंसाफ आज ही कर। चुनांचे ये मुकालमा हो ही रहा था कि उधर आसमान से बारिश बरसी और दरियाए नील का पानी जारी हो गया। दरियाए नील फिर भर गया। ये देखकर फिरौन ने बहुत खुशी महसूस की और इसी खुशी के आलम में वो इस शख्स से कहने लगा कि नौजवान, तुम क्या चाहते हो? इसके पूछने पर इस नौजवान ने फिरौन से कहा, जो बंदा खुदावंद आलम की नाफरमानी करे और उसके हुक्म को भी तस्लीम न करे और खुदावंद कुद्दूस इस पर अपनी मेहरबानी करे, तो तुम मुझको ये बताओ कि इस शख्स की क्या सजा है? फिरौन ने जवाब दी कि इस शख्स की सजा तो यह है कि इसको दरियाए नील में डुबोकर मारना चाहिए। इस नौजवान ने यह जवाब सुनकर कहा कि बहुत अच्छा, आप इसको मुझे लिख कर दे दें ताकि याददाश्त रहे। तो फिरौन बोला कि भाई यहाँ तो दवात कलम और कागज नहीं, मैं किस तरह लिखूं? इस नौजवान ने कहा कि मैं देता हूँ, तुम लिखो। फिर फिरौन ने इस गार के अंदर बैठकर खुशी से लिखा कि जो शख्स अपने खुदावंद की नाफरमानी करेगा और उसका हुक्म न माने और खुदावंद इसको सब तरह से आराम दे, तो इस शख्स की सजा यह है कि इसको दरियाए नील में डुबोकर मारा जाए। चुनांचे फिरौन जब खुदा की गिरफ्त में आकर खुद दरिया में डूबने लगा तो हजरत जिब्राइल ने इसका वही फतवा इसके सामने कर दिया। फिरौन अपना ही फतवा देखकर घबरा गया और अपने ही फतवा के मुताबिक गर्क हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं और लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। शुक्रिया।